हमारे समाज में लड़कियों के पैदा होने पर यह कहकर बधाइयाँ दी जाती हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, लेकिन जैसे जैसे लड़की बड़ी होने लगती है तो उससे नौकरानी वाले सारे काम करवाए जाते हैं। माता पिता के साथ बाकी घर वाले भी मिलकर लड़की को घरेलू कामों में ऐसे उलझा देते हैं मानो जैसे कि उसका जन्म केवल घर गृहस्थी संभालने के लिए ही हुआ हो। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक घर में रहकर एक सेवक की तरह काम करती हुई लड़की किसी को नहीं दिखती है, लेकिन फोन चलाती हुई दिख जाती है। स्कूल कॉलेज कोचिंग की पढ़ाई करती हुई लड़की किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन बिस्तर पर देर तक सोती हुई सबको दिख जाती है। माता पिता के साथ साथ अपने छोटे बड़े भाई बहनों और मेहमानों की देखभाल करती हुई लड़की किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन फैशन करती हुई लड़की सबको दिख जाती है। तुम आंखों से अंधे हो या मन से अंधे हो, कभी तुम्हारे बेटों पर ध्यान देकर देखो। घर के कामों में बेटे तुम्हारा कितना हाथ बटाते हैं, बेटे कितना मोबाइल फोन चलाते हैं, बेटे कितनी देर तक टेलीविजन देखते हैं, और पढ़ाई में बेटों के हालात कैसे हैं। लेकिन तुम अपने आलसी कामचोर बदतमीज मनमौजी बेटों की कमियों पर ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि तुम जानते हो बेटे तुम्हारी बातों को अनसुना तो कर ही देंगे। लगे हाथ तुमको चार कड़वी बातें भी सुना देंगे, बेइज्जती अलग से कर देंगे। और अगर बेटे ज्यादा जिद्दी नासमझ गुस्सेल हुए तो मरने या मारने की धमकी भी दे देंगे। बेटियों को स्कूल कॉलेज कोचिंग में भेजते समय, महिला मित्रों के साथ घर से बाहर भेजते समय और तो और अपने ही घर की छत पर भेजते समय तुमको चिंता होती है, मानो जैसे कि घर की छत से ही लड़की गायब हो जाएगी, स्कूल कॉलेज कोचिंग में जाने से बिगड़ जाएगी, महिला मित्रों के साथ घर से बाहर जाकर वापस घर कभी नहीं आएगी। क्या तुम कभी ऐसी चिंता अपने बेटों के लिए भी करते हो? क्या तुम्हारे बेटे दूध के धुले हैं दूसरे लड़कों से जो खतरा तुम्हारी बेटियों को है? क्या तुम्हारे बेटों से दूसरी लड़कियों को कोई खतरा या भय नहीं है? बेटियों को काबू में रखने से पहले कभी एक बार बेटों के चाल चलन पर ध्यान दो। किसी महामानव की एक पुरानी कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। इसका मतलब है जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई भी इंसान बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैं अपने मन में झांक कर देखा तो मैंने पाया कि मुझे बुरा इंसान कोई नहीं है। इसलिए मैं इस चांबरिया सर विनम्रता पूर्वक सभी से निवेदन करता हूँ कि केवल लड़कियों के साथ इतने सख्त मत बनो कि एक दिन पछताना पड़े। बेटे बेटियों को बचपन से ही मित्र बनकर पालन पोषण करो, सही गलत का निर्णय लेने के लिए दोनों को लायक बनाओ। तुम्हारी इज्जत की रखवाली करना अकेली लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। और आजाद भारत देश में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान ने किसी जाति, लिंग, रंग, धर्म, नस्ल के भेदभाव किए बिना ही सभी को कानूनी अधिकार दिए हैं। एक लड़की की सबसे बड़ी ताकत होती है उसको जन्म देने वाली उसकी अपनी माता, लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी होती है जो अपनी ही बेटी की कामयाबी, अपनी ही बेटी के आत्मविश्वास, अपनी ही बेटी के ज्ञान और अपनी ही बेटी की आजादी के खिलाफ होती है। कुछ माताओं को लगता है कि उनकी बेटियों को हद से ज्यादा आजादी मिल जाएगी तो वह हाथों से निकल जाएगी और घर की इज्जत लूट जाएगी, चाहे फिर माताएं खुद दिन भर घर से बाहर रहे। बेटियों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन बेटियों के चरित्र पर शंका या संदेह करना बेटी के माता पिताओं के संस्कारों पर शंका या संदेह करने के बराबर होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाली महिलाएं अक्सर दूसरी महिलाओं के चरित्र पर संदेह करती हैं। वो कृष्ण जिसकी खुद की 16,000 पत्नियां रही हैं, जिसने युवावस्था में हजारों महिलाओं के साथ रासलीलाएं की हो, जो महिलाएं खुद को भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा मानकर श्री कृष्ण को निहारती हैं या उनसे आशीर्वाद की उम्मीद करती हैं, क्या वे सभी महिलाएं अपने पिता या पति में श्री कृष्ण की रासलीला वाले गुण स्वीकार कर पाएंगी? जो महिलाएं प्रेम के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती हैं, वे महिलाएं किसी दूसरी महिलाओं की प्रेम कहानी की शत्रु बनकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अपमान क्यों करती हैं? महिलाओं को राधा बनना तो पसंद है, लेकिन उनके पति कृष्ण बने यह उनसे कभी बर्दाश्त नहीं होता है। अंत में विनम्रता पूर्वक यही कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाली महिलाएं एक बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए महान कार्यों को याद अवश्य करें। उन्होंने कभी भी किसी भी महिला पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन तुम अपने घर की बेटियों पर ही पाबंदियां लगती हो, या तो तुम दोगली हो या स्वार्थी। यह वीडियो भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए मौलिक अधिकारों में दिए गए समानता
समानता और स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार महिलाओं पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ है। कृपया इस वीडियो में से सकारात्मक बातों का अनुसरण अवश्य करें। किसी की मानसिक भावनाओं को आहत करना इस वीडियो का मकसद नहीं है। बुजुर्ग महिलाओं से खास तौर पर निवेदन किया जाता है, अपने खुद के जीवन के कड़वे अनुभवों के आधार पर वर्तमान पीढ़ी की लड़कियों के चरित्रों पर सवाल न उठाएं। आपका दौर जा चुका है। वर्तमान समय आधुनिक विचारों का है। रूढ़िवादी परंपराओं, रूढ़िवादी कुप्रथाओं को निभाने का वक्त नहीं है। प्रतियोगिता का युग है, जहां योग्यताओं के आधार पर कामयाबी मिलती है। इसलिए अपने घर की बेटियों को आजादी से जीने का हक प्रदान करें तथा मानसिक घुटन पैदा करने वाले ताने मारना बंद करें। लड़कियों को आवाज ऊंचा करने के लिए मजबूर न करें।